दोस्तों पैरामाउंट ने अपने Q2 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं, तो वो फंडामेंटल हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम। पिछले क्वार्टर में थी 468 करोड़, पिछले साल थी 358 करोड़, अब हुए 447 करोड़। ईयरली वाइज देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा इनकम में जंप है, तो क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो उसमें गिरावट है। आगे देख लेते हैं कंपनी के खर्चे। पिछले क्वार्टर में था 443 करोड़, पिछले साल था 329 करोड़, अब हुआ है 429 करोड़। तो जो कंपनी के खर्चे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बड़े हैं, लेकिन क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो उसमें तो हल्की सी गिरावट है। फाइनली देख लेते हैं प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में था 18 करोड़, पिछले साल था 20 करोड़, अब हुआ है 13 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो उसमें लगभग 35% की गिरावट है, वहीं क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो उसमें लगभग 24% की गिरावट है। फाइनली देख लेते हैं ईपीएस। पिछले क्वार्टर में था 0.61, पिछले साल था 1, अब हुआ है 0.43। आगे थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। फंडामेंटल क्या कहता है। इसका मार्केट कैप है लगभग 1200 करोड़ का है, जो पीई रेशियो है वो है 15 की, रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 13 की है, बुक वैल्यू इसकी 23 की है, फेस वैल्यू इसकी 2 की है। प्रमोटर ने इसकी लगभग 13% अपनी होल्डिंग 3 साल में बेच चुके हैं। आगे थोड़ा सेल की तरफ देख लेते हैं। 2023 में सेल थी इसकी 794 करोड़ की थी, 2024 में 1068 करोड़ की, 25 में 1574 करोड़ की। अभी दो क्वार्टर पड़े हुए हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। 23 में था 48 करोड़ का, 24 में था 99 करोड़ का, अब हुआ है 123 करोड़ का। प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। 48 करोड़ का था 2023 में, 24 में 86 करोड़ का था, अब 87 करोड़ का। टोटली ओवरऑल देखा जाए तो सेल भी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। तो आप देख लेते हैं 3 साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस इस शेयर की कैसे रही है। तो जो सेल थी वो तो 39% के साथ ग्रोथ की है, जो प्रॉफिट ने 119% के साथ ग्रोथ किया है, तो CAGR ने 21% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 16% की रही है। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 49% की है, FII की होल्डिंग 0.44% है, तो जो गवर्नमेंट की होल्डिंग 1.70% है। ओवरऑल देखा जाए तो भविष्य में ये अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगी कंपनी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।